नमस्कार किसान साथियों। आज की नई वीडियो में हम जानकारी लेकर आए हैं लहसुन की खेती के बारे में। आज आप जानेंगे कि लहसुन की खेती में हम खेत कैसे तैयार करें, कैसे उसकी बुवाई करें, कितनी दूरी पर हमें उसको बोना है और किस प्रकार से उसकी सिंचाई करी जानी है। रोगों से उसके रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से उसका खुदाई और भंडारण करना है, ये सारी जानकारी आज की वीडियो में हम देने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले बात करते हैं खेत की तैयारी की और इसमें हम किस प्रकार से तैयारी करें और कितना खाद हमें डालना है। तो कच्ची गोबर की खाद हमें 5 से 6 ट्रॉली डाल देनी चाहिए और 2 से 3 गहरी जुताई करके खेत में क्यारी बना लेनी चाहिए, यदि हम क्यारी विधि से बुवाई करना चाह रहे हैं तब। और यदि हम बुवाई करना चाहते हैं मेंड विधि से, तो इसमें हमें 40 से 50 सेंटीमीटर मोटी मेंड बना देनी चाहिए। रासायनिक खाद में हम 50 किलो डीएपी, 50 किलो पोटास और 50 किलो यूरिया मिला के खेत को तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं बीज की मुख्य किस्मों की। तो इसमें जी ग्रेड की जो सभी किस्में हैं उनमें G189 तक लेटेस्ट सभी किस्में दी गई हैं। आप इनमें से सिलेक्शन कर सकते हैं। बीज की मात्रा की यदि बात करें तो 165 से 170 केजी आपको प्रति एकड़ के हिसाब से बुवाई करनी होगी। और यदि बात करें ट्रीटमेंट की तो आप मैनकोजेब 64% और कार्बेंडाजिम मिला के बीज को ट्रीट अवश्य कर लें। यदि ट्रीट नहीं करते हैं तो आगे फंगस की समस्या ज़्यादा रहती है। अब बात करें बुवाई की, तो यदि मेड़ विधि से आप बुवाई करना चाहते हैं तो इस विधि में मेड़ की मोटाई 40 से 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ पर कतार से कतार की दूरी 10 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 7.5 सेंटीमीटर आपको रखनी होगी। बीज की गहराई आप 5 सेंटीमीटर तक अवश्य रखें। यदि समतल विधि से आप बुवाई करना चाहते हैं तो क्यारी में कतार की दूरी जो है वो 15 सेंटीमीटर रखनी होगी, पौधे से पौधे की दूरी 7.5 सेंटीमीटर और बीज की गहराई 5 सेंटीमीटर आप यहाँ पर रख सकते हैं। खरपतवार के नियंत्रण के लिए आप लहसुन की बुवाई के ठीक एक दिन बाद पेंडिमेथलिन 750 ml को आप 150 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दें खेत में। ये समतल विधि और मेड़ विधि दोनों के लिए बराबर ही डोज होगी। इसमें दोनों में ही 750 ml की ज़रूरत होगी। अब बात करते हैं सिंचाई और खाद की व्यवस्था के बारे में। तो किसान भाई पानी लगाने के कुछ घंटे पहले 3 किलोग्राम पोटेशियम ह्यूमेट 1 एकड़ के लिए ले सकते हैं और NPK के साथ में मिला के उसे बखेर दें। इसके बाद पानी जैसे ही मिट्टी भुरभुरी होने लगे 10 से 15 दिन के अंतराल पर लगातार पानी लगाते रहें। निराई की अगर बात करें तो लहसुन की खेती में 2 निराई बहुत ज़रूरी होती हैं। पहली निराई 20 से 25 दिन पर, जैसे ही पौधा तैयार हो जाए और खरपतवार लगने लगें तो हमें कर देना चाहिए, और दूसरी निराई 40 से 45 दिन पर हमें अवश्य निकाल देनी चाहिए, जिससे कि खरपतवार कम हो जाए। लहसुन में लगने वाले रोगों की यदि बात करी जाए तो बहुत सारे रोग इसमें आ जाते हैं, जो कि फसल के समय आते हैं और फसल के भंडारण के बाद में भी लग जाते हैं, जिनमें 6 से 7 मुख्यतः रोग हैं और उन सभी की रोकथाम आप इस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहला रोग आता है थ्रिप्स कीट का। इसकी कंट्रोल के लिए हमें मिथाइल डेमेटोन 25 EC को 150 मिलीलीटर साल्ट लेकर 150 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ ज़मीन में स्प्रे करना चाहिए। दूसरा रोग आता है कंठ स्मट। इसमें हमारी लहसुन की गांठें सूखने लगती हैं और उसमें फंगस लग जाती है। इससे बचाने के लिए हमें 150 लीटर पानी में मिलाकर मैनकोजेब को 1 एकड़ ज़मीन में स्प्रे करना चाहिए। अगले रोग की यदि बात करें तो ये रोग सबसे खतरनाक माना जाता है और जिसे बोलते हैं डाउन इमिल्ड्यू, जिसमें कि सारी फसल ख़त्म होने का खतरा रहता है। और इससे बचाने के लिए हमें मैनकोजेब 150 ml लेकर और उसको 150 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। अगली यदि रोग की बात करें तो इसमें झुलसा रोग सबसे मुख्य माना जाता है और जिसके उपचार के लिए हमें बुवाई के ठीक 45 दिन बाद 150 ग्राम मैनकोजेब को 150 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर देना चाहिए। जहाँ तक कि रोग आया है या नहीं आया है उसका इंतज़ार हमें नहीं करना चाहिए।
अगले यदि रोग की बात करें तो उड़ा कीट लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और इसे ख़त्म करने के लिए हमें इको नीम का एक स्प्रे करना चाहिए, जिसमें कि हम 500 ml नीम ऑयल ले सकते हैं और नीम ऑयल को 150 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे ज़्यादा समस्या आती है फफूंद की। जब हम भंडारण के लिए जाते हैं तो नीली फफूंद और काली फफूंद हमें वहाँ पर ज़्यादा फेस करने को मिलती है। इससे बचने के लिए जिस समय हम खुदाई करना चाहते हैं उसके 3 सप्ताह पहले लगभग 3000 ppm हाइड्राजाइड का एक हमें स्प्रे करना चाहिए खेत में, जिससे कि हम फफूंद से पूरी तरह सुरक्षित रह सकते हैं और हम किसी भी प्रकार से उसका भंडारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं फसल की कटाई और भंडारण की। तो 100% पूरी फसल पकने के बाद ही हमें इसकी खुदाई करनी चाहिए और इसे जितना हो सके छांव में सुखा लेना चाहिए। पूरी तरह गांठें सूख जाने के बाद में हम इन्हें 2 से 3 इंच ऊपर से इसका डंठल काट के अलग कर सकते हैं और इसका भंडारण कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी नमी लहसुन में ना रहे और पूरी तरह सूख कर ही लहसुन भंडारण के लिए जाए। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि अच्छा प्रोडक्शन या ज़्यादा प्रोडक्शन पाने के लिए हम लहसुन की बुवाई किस प्रकार से कर सकते हैं और किस प्रकार से उसके रोगों की रोकथाम हम कर सकते हैं, और इस प्रकार से आपका भंडारण भी बहुत सुरक्षित रहेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो को ज़रूरतमंदों को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।